अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में हुई रबनाज और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में इंटरनेशनल टेक्सटाइल ट्रेड फेयर का इख्तितामी सेशन सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर के हल्का NA 129 में शेख की धार मार्का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान के नाम गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज नुमान ने 63,441 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट हासिल कर सके। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने 34,342 वोटों की लीड मारी। नून लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। लाहौर के हल्का NA 129 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का मुस्लिम लीग ने सर कर लिया। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नुमान 63,441 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला मरियम नवाज की सूबे की आवाम की तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत पर आवाम के एतमाद की अक्कासी है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर आवाम के एतमाद का मजर है। हाफिज मोहम्मद नुमान अवामी खिदमत में शबो रोज मेहनत करेंगे। जीत के बाद अपने ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नुमान ने कहा, लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट कास्ट किया है। अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतबार किया। तरक्की का सफर तेज तर होगा। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से NA 129 के लोगों ने एक यहाँ पर डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं। लोगों की एक राय में के अंदर बड़ी मुस्बत तब्दीली देखी गई है और आज NA 129 के अवाम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैसेज कन्वे कर दिया है जो न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से लोगों ने कारकर्दगी के मवाजने की बुनियाद पर आज वोट कास्ट किया है। आज उसी तबके ने बेहतरीन अंदाज के अंदर वोट कास्ट करके नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके, शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करके इस बात को साबित कर दिया है कि अल्लाह की ज़ात ने उनको जो इल्म, अकल और दानिश अता की है वो कारकर्दगी के मवाजने की बुनियाद पर बात करते हैं और वो कारकर्दगी के जीत की खुशी में आतिशबाजी, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े और नारे और मिठाई तकसीम की गई। NA 129 में आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान ने 34,342 वोटों की बर्तरी हासिल की। 334 पोलिंग स्टेशन में टर्न आउट 18.67% रहा। NA 129 में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटर्स की कुल तादाद थी 5,58,364। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रही। NA 129 लाहौर की निशिस्त मियां मोहम्मद अजहर की वफात के बाइस खाली हुई थी। और आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का जोरदार दंगल लाहौर के हल्का NA 129 में पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। किसी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पोलिंग स्टेशन पर 5,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन रहे। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। शहर के सियासी लिहाज से अहम तरीन हल्के NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का माहौल पुरअमन रहा। किसी भी जगह पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हल्के के 334 पोलिंग स्टेशन पर 5,152 पुलिस एहलकार मुतय्यन रहे। हसास 110 पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात रही। 402 लेडीज पुलिस एहलकारों ने पोलिंग स्टेशन पर ख्वातीन की चेकिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। NA 129 में 3 SPs, 6 SDPOs और 24 SHOs की भी ड्यूटी लगाई गई थी। हल्के में असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर बिला तफरीक पाबंदी रही, जबकि इन फील्ड ड्यूटी के साथ 1000 कैमरों के जरिए पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को पाकिस्तान के अवाम ने फिर से सुर्खरू कर दिया। अवाम का दो टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को पाकिस्तान के अवाम ने फिर से सुर्खरू कर दिया। अवाम का दो टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर।
कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नून लीग की क़यादत और 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। मलिक अहमद खान ने कहा, अवाम ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर इत्तमाद का इज़हार किया है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा गया है। आपको बता रहे हैं कि कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नून लीग की क़यादत और 9 मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। मलिक अहमद खान ने कहा कि अवाम ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। अस्मा बुखारी कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर अवाम ने नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। पंजाब में तमाम हलकों से लीगी उम्मीदवारों की बड़ी लीड ने साबित किया कि लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। हरीपुर में बाबर नवाज की फतह ने जाली तब्दीली के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली का विर्द रह गया है। हमारे इकट्ठे होने का मकसद इंसानियत को दरपेश मसाइल से आगाह करना है। आलमी सतह पर सनती तरक्की से आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब बोले, मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है, सियासत अब ताकतवरों के लिए ही रह गई है। The New World Order, as it was called by the lone superpower a few decades ago, worsen the situation. Even the basic human values are put at risk of evolution. Democracy, once seen as a noble ideal, has been captured by corporate lobbies serving vested interests rather than the public good. At the global level, the United Nations stands paralyzed while the Security Council has become an instrument of power rather than just. In Gaza, children, women, and civilians face devastation, while international institutions remain silent. Powerful governments indifferent, and international law crippled. The occupiers are being taken as ruler of Palestine. The Holy Land of Palestinians had been snatched from its inhabitants, and coalition of the winners of World War is responsible for this injustice. बंद रोड शिबली टाउन में वाक़या साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग ने फैक्ट्री के इतराफ में मौजूद घरों को भी नुकसान पहुंचाया। फैक्ट्री के चौकीदार का कहना है कि आग फैक्ट्री के बाहर लगे ट्रांसफार्मर की तारों में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ दोपहर के करीब शिबली टाउन में वाक़ई एक साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री में जो है वो अचानक से आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने जो है जो फैक्ट्री है उसको अपनी लपेट में ले लिया। इतवार का रोज़ था, जो फैक्ट्री थी वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। इस फैक्ट्री के जो चौकीदार है पहले उससे बात करते हैं। उनसे सर सबसे पहले आप बताइए किस तरीके से जो आग लगी थी। और ये जो ट्रांसफार्मर है लाइट गई हुई थी, लाइट जब आई है ना वो लाइट तेज़ हुई है, उसकी वजह से जो है ना शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ना ये हुआ है मसला। लाइट चली गई थी, जब दोबारा लाइट आई है उसकी वजह से ये जो हुआ ना मसला। तकरीबन कितना नुकसान जो है वो अब तक हो इस फैक्ट्री में? भाईजान ये तो करोड़ों में ही है, ये तो हम नहीं बता सकते कि कितना है, ये करोड़ों में है। ये भी जगह मुतासर हुई है, ये भी मुतासर हुई है, ये साथ जो मकान है ये भी मुतासर हुए हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 14 घंटे तक ये आग जो है वो लगी रही। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो फैक्ट्री है जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। कोई भी जो है सामान जो है वो बचा नहीं है। फैक्ट्री के अंदर जितना भी सामान मौजूद था वो जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू की जानिब से 14 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। 14 घंटे बाद जाकर आज गुज़श्ता तकरीबन दोपहर को 3 बजे ये आग लगी थी और आज सुबह 5 बजे के करीब
आग जो है उसको बुझाया गया है। सिर्फ यही फैक्ट्री नहीं बल्कि अगर आगे जाया जाए तो आगे देखा जाए तो ये भी फैक्ट्री जो है वो मुतासिर हुई है। जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इतवार का रोज़ था, फैक्ट्रियाँ जहाँ वो बंद थी और सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जलकर खाकस्तर जो है वो हो चुका है। ये बज़ाहिरी तौर पर कोई सीमेंट वाली फैक्ट्री जो है वो लगती है और ये साइकिलों वाली मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो फैक्ट्री बनाती थी और गुज़श्ता तकरीबन 4-5 साल से जो है वो यहाँ पर इसी तरीके से फैक्ट्री काम कर रही थी। जबकि अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये जो है वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बिजली का, वापडा वालों का। तारें भी जो यहाँ से कटी हुई नजर आ रही हैं और जो पाइप एक बाहर सीवरेज का पाइप नजर आ रहा है वो भी जला हुआ है। कूलिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। अब देखना ये है, तखमीना लगाया जाएगा कि आखिर कितना नुकसान हुआ और इसकी असल आग लगने की असल वजूहत क्या थी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। अदालती कार्रवाइयों की बात करें तो आपको बताएं कि हाई कोर्ट में जो है आपकी प्रमोशन का केस, अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने इस केस पर समाअत की है। तो आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट में जो है आपकी प्रमोशन का ये केस है। अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में जुवाब की प्रमोशन का केस, अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाअत की। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत के दर्जा हरारत में नुमाया कमी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 9 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। तो दूसरी जानिब शहर में स्मोकी ओस शरह 200 से तजावुज़ कर गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में खुश्क सर्दी महसूस हो रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में मौसम जो है वो खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि बादल बरसने के कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। दर्जा हरारत की बात कर लें तो शहर लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है जबकि हवा में नमी का तनासुब 79% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता आज भी दिन भर शहर लाहौर में जो है वो ये देखा जाएगा कि दोपहर के औकात में जो है वो मीठी मीठी धूप महसूस की जाएगी जबकि शाम और रात के औकात में हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। स्मोक की अगर बात कर लें तो स्मोक की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से तजावज़ कर गया है जबकि शहर लाहौर के बाद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 900 की सतह को भी आबूर कर चुका है। तो हम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात जो है वो मिलकर मुश्तरका कोशिशें भी की जा रही हैं कि जल्द अज जल्द स्मोक पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि दरबार शेख अली अजमेरी रिमॉडलिंग मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है। टीपा ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 1 अरब 47 करोड़ 32 लाख 83 हज़ार रुपये का तखमीना लगा लिया है। भाटी चौक, मोहनी रोड और मुल्हिका इलाकों की रिवैम्पिंग का काम भी 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। दरबार एरिया की रिवैम्पिंग के लिए 4 किनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। कलबरा गामी शाह से दरबार जाने वाले रास्ते पर 20 से ज़ायद दुकानों को गिराया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से लाहौर के इलाका दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे की मंजूरी दी गई और LDA की ज़ैली एजेंसी टीपा को ये तरक्याती काम करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। अब इस मंसूबे का जो मुकम्मल प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे में ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि टीपा ने मंसूबे के तखमीना लागत और मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत का तयन कर लिया है। दरबार हजरत अली हजवेरी रहमहुल्लाह अलैह, भाटी चौक, मोहनी रोड और मुल्हिका इलाकों की रीवैम्पिंग का काम किया जाएगा। टीपा ने रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब 47 करोड़ 32 लाख 83 हज़ार रुपए का तखमीना लगाया है और टीपा की जानिब से दरबार रीवैम्पिंग का काम
6 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील के लिए जहां सड़कों की अपग्रेडेशन, वॉकवेज बनाए जाएंगे, वहीं पर इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 4 कनाल अराजी भी अक्वायर करने का फैसला किया है। इससे कबल परिंदा मार्केट की 16 कनाल अराजी को वागुजार करवाया गया था, लेकिन अब करबला, गामनेशाह, दरबार जाने वाले रास्ते पर आने वाली जो 4 कनाल अराजी है, जिस पर 20 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, इन तमाम दुकानों को गिरा दिया जाएगा। इस सिलसिले में इन दुकानों के जो मालिकान हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। टीपा की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि दरबार रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट पर काम का आगाज अगले माह दिसंबर 2025 से होगा और जून 2026 से कबल इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। टीपा ने इसी तनाजुर में क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी भी मांग लिए हैं और 1 अरब 47 करोड़ रुपए के इस मंसूबे को 6 माह के अरसा में मुकम्मल करके दरबार, मोहनी रोड और मशरिका इलाकों की रीवैम्पिंग का काम मुकम्मल किया जाएगा। जैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में जेल कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा 90 एकड़ ज़मीन महकमा जेल खानाजात को अलॉट। जेल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हुकूमत ने 1 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। जेल कॉम्प्लेक्स में 10,000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। आईजी जेल खानाजात फारूक नज़ीर का कहना है कि कोट लखपत के करीब जेल कॉम्प्लेक्स पर जल्द तामीराती काम शुरू करवाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर की गुंजान बाद जेलों का मसला हल करने के लिए लाहौर में जेल कम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है और 90 एकड़ जमीन महकमा जेल खानाजात को अब जो है वो हुकूमत ने अलाट कर दी है। कोलफट के करीब महकमा जेल खानाजात को 90 एकड़ जमीन जेल कम्प्लेक्स बनाने के लिए अलाट की गई है। जेल कम्प्लेक्स बनाने के लिए 1 अरब रुपए के फंड भी पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिए हैं। जेल कम्प्लेक्स में 10,000 कैदी रखने की जो है वो गुंजाइश होगी। अब जो है वो लाहौर की दोनों जेलें, कोलफट जेल और कैंप जेल में 4,000 कैदी रखने की गुंजाइश है, लेकिन दोनों जेलों में इस वक्त जो है वो इस वक्त ओवर क्राउडेड है और 12,000 के करीब जो है वो कैदी बन रहे हैं। कैदियों को सांस लेने में भी जो है वो दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस वाले से आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर का ये कहना है कि जानबाज जेलों के मसाइल को हल करने के लिए लाहौर में जेल कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। नई जेल कम्प्लेक्स पर उनका कहना है कि जल्द जो है वो तमीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया। स्कूलों के बाद कॉलेजेस के उस्ताद की भी रैशनलाइजेशन करने का फैसला है। महकमा हायर एजुकेशन ने रैशनलाइजेशन के लिए SOPs बनाना शुरू कर दिए हैं। तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस से उस्ताद का डेटा तलब किया गया है। अगले माह से रैशनलाइजेशन की जाएगी। इजाफी उस्ताद को ऐसे कॉलेजेस में भिजवाया जाएगा जहां उस्ताद की ज़रूरत होगी। उस्ताद ने रैशनलाइजेशन की मुखालफत करते हुए एहतजाज का इंदिया दे दिया है। डिटेल्स जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने भी फैसला किया है कि मुस्तकिल असातिज़ा की नई भर्ती नहीं होगी, बल्कि जो पहले से मौजूद असातिज़ा हैं उनसे ही काम लिया जाएगा और उनकी ही रैशनलाइजेशन की जाएगी। इसकी बाकायदा तौर पर अब मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने रैशनलाइजेशन पर काम शुरू कर दिया है और तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस से डाटा तलब कर लिया है और जिन कॉलेजेस में असातिज़ा इजाफी हैं उनको ऐसे कॉलेजेस में भिजवाया जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की जरूरत है। महकमा हायर एजुकेशन ने डायरेक्टर कॉलेजेस से डाटा तलब किया है और तमाम कॉलेजेस का डाटा जो है मांगा गया है। इस वक्त जो मंजूर शुदा पोस्टें हैं वो 25,000 हैं, जबकि जो मुस्तकिल असातिज़ा काम कर रहे हैं वो 16,000 के करीब है। तो पहले ही जो कोई 9,000 के करीब असातिज़ा की शॉर्टेज है। अब इसको रैशनलाइजेशन और जो CTI भर्ती किए जाते हैं उससे पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ असातिज़ा की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस पर एहतजाज का अंदिया दिया गया। उनका कहना है कि अगर रैशनलाइजेशन होती है तो हर सतह पर इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन शहर की मंडियों में गिरफ्त फरोशों का राज है। प्याज 140, टमाटर 180, लहसुन 550, अदरक 420, लीमू 160, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रही हैं। जबकि पोल्ट्री मसनूआत की बात करें तो ब्रॉयलर गोश्त 7 रुपये महंगा होकर 475 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। साफी गोश्त 550 रुपए किलो में बिक रहा है। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं, तो सबसे पहले सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें। 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है सरकारी रिलीज़ के मुताबिक, लेकिन मार्केट में तमाम सब्जियां नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं।
प्याज 108 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 140 रुपये सरकारी रिलीज़ में है। मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 160 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मिक्स दर्जे का टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और जिन सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा किया गया उसमें करेले 5 रुपये महंगे करके 65 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह भिंडी 5 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये फ़ी किलो, शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी करके 215 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और फलों की सरकारी रिलीज़ में बाज़ार एक जो है फल की कीमत में इजाफ़ा किया गया। दीगर तमाम फल जो हैं जिसमें सेब, केला, अमरूद और अनार शामिल हैं, महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेब जो है 380 के बरक्स 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 के बरक्स 180 से 200 रुपये फ़ी दर्जन तक, जबकि मिक्स दर्जे का केला जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। जापानी फल 10 रुपये महंगा करके 260 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही जापानी फल 360 से 380 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। और जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रिलीज़ जारी की गई है उसमें ब्रायलर की कीमत में आज दूसरे रोज़ भी इजाफ़ा किया गया है। आज 7 रुपये इजाफे के बाद 475 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है कीमत। और साफ़ी गोश्त जो है 550 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि ज़िंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये का इजाफ़ा हुआ। और फार्मी अंडे 344 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फार्मी अंडे जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 350 रुपये फ़ी दर्जन तक अंडों की फ़रोख्त की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। DGLDA ताहिर फरूक का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुर्शीद कसूरी रोड, हुसैन चौक, MM आलम रोड पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इस्टार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तरक्याती कामों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। DGLDA ताहिर फरूक ने कहा कि गुलबर्ग स्कीम में तरक्याती काम मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस दौरे बारे। DGLDA ताहिर फरूक ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें खुर्शीद कसूरी रोड, हुसैन चौक, MM आलम रोड, मिनी मार्केट और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के इलाके शामिल हैं। इस मौका पर चीफ इंजीनियर LDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि कमर्शियल सड़क के दोनों अतराफ दीदा जेब और दिलकश टाइलें और पेवर लगाया जा रहा है। खुर्शीद कसूरी रोड पर प्लांटर और लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, जबकि हुसैन चौक के गोल चक्कर के अतराफ सड़क कुशादा होने से ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि हुसैन चौक गोल चक्कर के अतराफ कमर्शियल इमलाक के बाहर भी टफ टाइल्स और पेवर लगाए जा रहे हैं। इस मौका पर DGLDA ताहिर फरूक ने कहा कि गुलबर्ग स्कीम में मरहलावार सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत तरक्याती काम जारी हैं। पार्किंग एरिया में इजाफा और इससे इलाका डस्ट फ्री होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत कामों से पैदल चलने वालों को सहूलत मुयसर आएगी। DGLDA ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। पंजाब में मज़ीद 24 अफराद बीमार हुए हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4093 तक पहुंच चुकी है। शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 449 तक पहुंची है। सूबाई वज़ीर सेहत का इस मुताबिक कहना है कि शहरी डेंगू से बचाव के लिए घरों में स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा डेंगू की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के साथ जो मरीज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 24 जो कंफर्म केस हैं वो सामने आए हैं, जबकि लाहौर के सभी 4 जो कंफर्म केसेज हैं ये सामने आए हैं। इस हवाले से जो महकमा सेहत है इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रवां माह डेंगू केसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। शहरी कुछ की जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, जबकि बुखार होने की सूरत में मुस्तनद जो डॉक्टर है उससे रजू करें, खासकर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना जो इलाज मुआवजा है वो कराएं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर से पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को तेज़ किया जा रहा है। जिस जगह से डेंगू लावरा बरामद हो रहा है वहाँ पर डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। शहरियों को भी चाहिए कि डेंगू SOPs पे अमल दरामद करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। तो आपको बता रहे हैं शहर लाहौर की अगर बात करें तो शहर लाहौर में भी रिकॉर्ड डेंगू केसेस दर्ज हुए हैं। डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में
24 घंटों के दौरान जो केसेस की तादाद है वो 4093 तक पहुंच गई है। शहरी डेंगू से बचाव के लिए घरों में स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ऐसे कहना है वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का। और आपको बताएंगे डेंगू मच्छर के वार जारी हैं और शहर लाहौर भी इस हवाले से जो है अगर बात करें केसेस की तादाद तो 24 तक पहुँच गई है। सोशल सिक्योरिटी के 12 अस्पताल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का काम शुरू। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लाहौर भी मंसूबे में शामिल है। शाहदरा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए 143 किलोवाट सोलर एनर्जी यूनिट सोलराइजेशन से अस्पतालों के सालाना अखराजात में नुमाया कमी मुतवक्के। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज़ जी। आतिफ जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद सोशल सिक्योरिटी के 12 अस्पताल हैं जिनको सोलर पर मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड को सोलर पर मुंतकिल करने का काम आगाज कर दिया गया है। 214 किलोवाट के सोलर मंसूबा यहाँ पर तनसीब किया जाएगा। सरगोदा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए 238 किलोवाट, फैसलाबाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए 700 किलोवाट का बड़ा सोलर मंसूबा तजवीज़ किया गया। मुल्तान रोड सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए 771 किलोवाट का जो मंसूबा है। शाहदरा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए 143 किलोवाट सोलर एनर्जी यूनिट जो है वो लगाया जाएगा। तवानाई बचत और बिजली की बोझ में कमी के लिए सोलराइजेशन का मंसूबा अहम करार दिया गया है। ये कहना है सोशल सिक्योरिटी के हुकाम का, उनका कहना है कि इस मंसूबा से सोशल सिक्योरिटी को माहाना करोड़ों रुपए की बिजली के बिलों की मद में बचत होगी। जी ठीक है आतिफ परवेज़, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं पंजाब गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। सफाई और तजावुज़ात बारे सोशल मीडिया और दीगर ज़राए से बराह रास्त फीडबैक ले रही हूँ। सियासी लोगों को नाराज़ करके डेप्यूटी कमिश्नर्स को इख्तियारात दिए गए। तीसरी वार्निंग पर मुतल्लिका डेप्यूटी कमिश्नर को भी हटा दिया जाएगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी सख्त कर दी है। डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की कड़ी जांच पड़ताल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर काम मयारी न करे उसकी अदायगी फौरी मुअत्तल होगी। आवारा कुत्तों के काटने और मैन होल में गिरकर हलाकतें रोकने में नाकामी पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स की सरजनिश। कई सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन न मिलने का सख्त नोटिस। गरा फरोशों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने और बाजारों में लटकते बिजली के खतरनाक तार फौरी बंदी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि फंड देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट न आना अफसोसनाक है। पंजाब गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना है कि 50 अरब रुपए की मशीनरी और 1.5 लाख फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर नजर आना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान का सऊदीया से इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। 14 जनवरी 2026 को रियाज में पाक सऊदी बिजनेस फोरम मुनाकिद होगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मुतल्लिका वज़ारतों को खत जारी कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से सरमायाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान कर दिया है। 14 जनवरी 2026 को रियाज में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम मुनाकिद होगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से मुतालिका वजारतों और तमाम सूबों को खत जारी कर दिया गया। बिजनेस फोरम का मकसद सऊदी सरमायाकारों के सामने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे पेश करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के खत के मुताबिक फोरम के लिए IT इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 2026 तैयार करने का फैसला किया गया है। सऊदी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के IT सेक्टर की स्ट्रेंथ और मौके पेश किए जाएंगे। मंसूबों की स्क्रीनिंग और पोर्टफोलियो कंपाइलेशन के लिए 30 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में तब्दील करना चाहती है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में इंटरनेशनल टेक्सटाइल ट्रेड फेयर के अख्तामी सेशन जारी है और सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि इस साल जो टेक्सटाइल एशिया की एग्जीबिशन है इधर जो हो रही है लाहौर, इधर पंजाब, पाकिस्तान में, ये पिछले साल से ज़्यादा विजिटर्स जो हैं वो इस साल यहाँ पर जो है तशरीफ़ लेके आए हैं। तकरीबन अब तक 60,000 के करीब इधर विजिटर आ चुके हैं और इधर 2,000 के करीब ब्रांड्स हैं और कम से कम 15 ममालिक से 20 ममालिक जो हैं
इन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं। और टेक्सटाइल जो है इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि मिनिस्टर बनने से पहले मैंने खुद भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कम से कम 16 साल जो है उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने खुद भी चलाई है। 2000 एम्प्लॉयज़ को मैं खुद डील करता रहा हूँ। और टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 30% जो एम्प्लॉयमेंट है, लेबर है, वो 30% टेक्सटाइल पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका लिंक है। और इसमें जो बेहतरी लाने की ज़रूरत है वो है कॉटन की प्रोडक्शन में। तो पिछले 1 साल से जो है कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसकी जो पैदावार है उसको ऊपर लाया जा रहा है, उस पर R&D भी की जा रही है। और जो टारगेट है हमारा इंशाल्लाह 10 से 11 मिलियन बेल तक जाने का, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको अचीव करना बड़ा ज़रूरी है। और कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो फार्मर्स को जो है वो कैश पेमेंट जो है वो करती है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि SIFC ने इसमें जो है भरपूर जो है हिस्सा लिया है। और SIFC एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के ऊपर वो भरपूर जो है दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि CM पंजाब ने जो है गारमेंट सिटी का जो है वो अप्रूवल दिया था कम से कम कोई साल 1.5 साल पहले। और काफ़ी MOUs और एग्रीमेंट्स चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से हो चुके हैं। और अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि चाइना से बहुत सी टेक्सटाइल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होगी। और उसकी ये मेन वजह ये है कि चाइना में जो लेबर कॉस्ट है टेक्सटाइल की वो $2000 है पर पर्सन, और यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है टेक्सटाइल की वो $100 है। तो आप देखिए कितना फ़र्क है कि वहाँ पर $2000 और यहाँ पर $100 है। और चाइनीज़ जो लेबर है वो ज़्यादा शिफ्ट हो रही है IT की तरफ। और गारमेंट सिटी जो है ये शेखुपुरा कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क में इस्टेब्लिश हुई है, जो यहाँ से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव है। और वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने 2 बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी मुकम्मल कर ली हैं। और उसके अलावा हमने ये सोचा है कि जो बाकी की लैंड है उसके ऊपर जो इन्वेस्टर है वो अपनी मर्ज़ी की जो है बिल्डिंग बनाएगा। और ये प्लग एंड प्ले मॉडल है कि आपने मशीनरी लेके आनी है और फौरी जो है वो फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी हमारी फ्री जोन्स हैं, जैसे आपको पता है शेखुपुरा कायद-ए-आज़म में, बलवाल इंडस्ट्रियल स्टेट में, रेंजर खान में, विहाड़ी में, तो इसमें जो भी फैक्ट्री लगाएगा उसमें 0% ड्यूटी और मशीनरी इंपोर्ट और 10 साल के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है। और जो फैसलाबाद है सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ पर ऑलरेडी हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लेटर लिख दी है। उस जोन के अंदर ही ट्रैक जा रहे रेलवे ट्रैक, और वहाँ पर हम जो है रेलवे स्टेशन जो है उसको लेके आ रहे हैं ताकि जितने भी गुड्स हैं वो फैसलाबाद फिडमिक से बाय ट्रेन कराची पोर्ट तक जो है वो जा सकें। और आपको सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि साहिवाल से डेलीगेशन आया था। जो साहिवाल में इंडस्ट्रियल स्टेट है वो ऑलरेडी 100% कॉलोनाइज्ड हो गई है। वहाँ पर नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रही है 200 एकड़ के ऊपर। सियालकोट जो है, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डिमांड है कि नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाए, और वहाँ पर 1400 एकड़ के ऊपर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हम सियालकोट में भी नई इंडस्ट्रियल स्टेट लेके आ रहे हैं। और जिनकी पहले इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो वहीं रहेंगी, और ये नई इंडस्ट्री जो है ये यहाँ पर जो है लगाने जा रहे हैं। फिर BFCs जो हैं, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स, ये मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बने हुए हैं। और हम अब नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर भी ये बनाने जा रहे हैं। अब साहिवाल, भावलपुर और गुजरात में भी ये बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है बनने जा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर सारे जितने NOCs हैं वो आपको जो है मिल जाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का आपको जो है वो NOC चाहिए वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि अभी अगले 6 महीनों में जो वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट होने लगी है। दुनिया में 2 फैक्ट्रीज़ हैं अभी फ़िलहाल वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की, एक चाइना में है और एक इंडिया में है। और अब ये पहली बार पाकिस्तान में जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है चाइनीज़ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के असेंबली प्लांट जो हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। और लिथियम बैटरीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है लिथियम बैटरीज़ का
वो भी जो है अगले 8 महीनों में जो है लग जाएगा। और ये पाकिस्तान का ये पहला प्लांट होएगा लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग का। इससे पहले जो लगे हैं वो असेंबली प्लांट हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग वाला पहले लगने जा रहा है। तो आप देखेंगे अभी मज़ीद जो है वो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगेंगी और जितनी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उतना रोज़गार भी बढ़ेगा। तो अभी जो है बेहतरी जो है वो आ रही है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था अब तक जो मैं कर चुका हूँ और मज़ीद जो है आपको साथ साथ जो है वो अपडेट देते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि फॉलो अप जो है वो बड़ा ज़रूरी है और कोई भी आप MOU करें या जो भी एग्रीमेंट करें उसके बाद उसका फॉलो अप जो है वो बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू। टेक्सटाइल के हवाले से जो है उसमें जो है जो फेडरल गवर्नमेंट है उनसे बात हुई है और उसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो है 1 डिजिट पर लाया जाए। और अभी रिसेंटली भी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं उनको भी जो है वो कम किए। उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है इसलिए कि टेक्सटाइल के फ़रोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और टेक्सटाइल जैसे मैंने बताया कि ऐसा सेक्टर है कि जो 30% जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।